तो जैसे कि थर्मिस्टर, और थर्मिस्टर है क्या चीज, पहले ये समझिए। थर्मिस्टर मोबाइल फोन के अंदर मैं आपको बताऊं, यह एक विशेष प्रकार का रजिस्टर ही होता है। ये आप समझ लीजिए, जो थर्मिस्टर एक विशेष प्रकार का रजिस्टर ही होता है, जो क्या करता है, विशेष टेम्परेचर पे अपने रेजिस्टेंस मान को कम और ज्यादा करता है। तो जैसे कि रजिस्टर की, थर्मिस्टर की बात करें, थर्मिस्टर के दो टाइप्स होता है, दो तरह का थर्मिस्टर मिलता है। एक होता है NTC और दूसरा होता है PTC। और समझिए NTC क्या है और PTC क्या है। NTC होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, और PTC होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब जैसे क्या क्या होता है, यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मान क्या होगा, कम होगा। यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस मान क्या होगा, बढ़ेगा, PTC। तो मोबाइल फोन में, अब मोबाइल फोन आप कह सकते हैं, जो मोबाइल फोन में थर्मिस्टर की क्या जिक्र है। थर्मिस्टर तो अधिकतर AC सर्किट में यूज किया जाता है, जैसे कि लैपटॉप, आपको मैं बताता हूँ, टीवी के बोर्ड में यूज किया जाता है, SMPS कंप्यूटर के SMPS वगैरह के सर्किट में यूज किया जाता है, और बहुत सारे जो होम एप्लीकेशंस जो डिवाइस होते हैं उनके सर्किट में यूज किया जाता है। तो कहने का मतलब जैसे कि, तो इसमें जो है NTC के जिक्र क्या हो रहा है मोबाइल फोन में, आप कंपोनेंट्स में NTC की क्यों जिक्र कर रहे हैं। तो पहले के मोबाइल फोन में क्या होता था, NTC नहीं मिलता था। पहले के मोबाइल फोन में NTC नहीं मिलता था, और अब जो फोन आ रहे हैं उसके अंदर NTC यूज किया जाता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, जो मोबाइल फोन के अंदर हमेशा आपको मैंने बताया था कंपोनेंट दो तरह का होता है, कंपोनेंट दो तरह का यूज किया जाता है मोबाइल फोन में दो तरह से कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉलिड होता है, दूसरा होता है SMD कंपोनेंट होता है। क्या होता है, SMD। तो सॉलिड और SMD, सॉलिड कंपोनेंट होता है टांग वाला। तो हम सॉलिड की जब बात करेंगे तो सॉलिड कंपोनेंट जो मिलता है उसमें मोबाइल, जैसे NTC जो आएगा, थर्मिस्टर जो आएगा सॉलिड शेप में, वो किस तरह का, देखिए दिखाई जरा। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे कुछ इमेजेस है, इसको जूम आउट कीजिए। तो ये जो है आप देख रहे हैं, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सॉलिड शेप, टांग वाले हैं ये थर्मिस्टर। दूसरा होता है जैसे कि SMD शेप में, और भी कई शेप होते हैं, दिखाई जरा, और भी कई शेप है, अब ये देखिए SMD शेप। अब SMD शेप में ये जो है, जैसे कि आपने देखा, आपको मैंने कंपोनेंट्स में बताया था, कॉइल के बारे में बताया था, ब्लैक बॉडी में कॉइल मिलता है। ये क्या होता है, ये कॉइल से थोड़ा सा छोटा और रजिस्टर से थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि जब एक ही कंपोनेंट, जब कोई कंपोनेंट, दो कंपोनेंट मिलता जुलता शेप में आता है सामने, तो कंफ्यूजन थोड़ी सी होती है। तो उसमें क्या है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको ध्यान ये रखना है, जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर में जैसे ये साइड की आप पट्टी देख रहे हैं, ये साइड की पट्टी व्हाइट होता है किसके अंदर, रजिस्टर के अंदर। आप समझिए इस चीज को, ठीक। और लेकिन थर्मिस्टर में क्या होता है, साइड में भी ब्लैक, ऊपर भी ब्लैक, नीचे भी ब्लैक, मतलब ये 3D टाइप में आप देखिएगा तो हर तरफ से आपको ब्लैक ही दिखेगा। लेकिन यदि कॉइल की बात करते हैं तो कॉइल भी उसी तरह से, लेकिन कॉइल से ये क्या होता है, कॉइल से छोटा, रजिस्टर के शेप में, रजिस्टर से हल्का बड़ा भी हो सकता है, कई बार देखने को मिलता है। तो इस तरह से शेप में मिलता है आपको थर्मिस्टर। अब जैसे कि और भी शेप थर्मिस्टर का होता है, मैं आपको और भी इमेजेस के जरिए दिखाना चाहूंगा थर्मिस्टर के, और भी इमेजेस हैं और किस तरह के हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3, ये देखिए जितने आप यहाँ पे शेप देख रहे हैं ये सभी क्या है, थर्मिस्टर है। लेकिन हमारे काम का नहीं है, हमारे मोबाइल फोन के अंदर नहीं आता है ये, ठीक है। मोबाइल फोन में थर्मिस्टर क्यों यूज
किए जाने लगा। आपने देखा होगा बहुत सारे फ़ोन आते हैं, जैसे 5G फोन्स वगैरह जो है, 4G फोन्स वगैरह, बहुत सारे फ़ोन आपने ऐसे देखा होगा जो टेम्परेचर हाई होता है तो फ़ोन अपने आप बंद हो जाता है। फ़ोन में लिखा हुआ था बैटरी टेम्परेचर टू हाई, बैटरी टेम्परेचर टू लो, तो उसमें भी सर्किट में यूज़ किया जाता है, थर्मिस्टर लाइन में, थर्मल लाइन में, TH लाइन में। अब ये कहने का मतलब ये है जो थर्मिस्टर जो है, थर्मिस्टर मोबाइल फ़ोन में SMD शेप में मिलता है और टेस्टिंग उसी तरह से आप कर सकते हैं। जो भैया इसमें क्या करना है, इसको हीट करना है और मल्टीमीटर को ओम रेंज में रखिए। आपको पहले तो कुछ और ओम दिखाएगा, जब इसको हीट कीजिएगा तो कुछ और ओम दिखाने लगेगा। चाहे SMD शेप में होगा तो ऊपर भी वही चीज है, SMD शेप में होगा तो भी आप हीट कीजिएगा या आप आयरन टच कर दीजिए मल्टीमीटर से और चेक कीजिए। आयरन टच कर दीजिए कंपोनेंट पे, मल्टीमीटर चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा जो टेम्परेचर कम हो रहा है कि टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। यदि कम हो रहा है रेजिस्टेंस मान तो NTC में आएगा, ज्यादा हो रहा है TC में आएगा। तो इस तरह से जो है थर्मिस्टर होता है। और थर्मिस्टर की डेनोटिंग लेटर की बात करते हैं तो डेनोटिंग लेटर इसका होता है TH, डेनोटिंग लेटर। थर्मिस्टर का डेनोटिंग लेटर होता है TH। सर्किट सिंबल की बात करेंगे, सर्किट सिंबल की बात करेंगे तो सर्किट सिंबल क्या होता है, सर्किट सिंबल दिखाइए थर्मिस्टर का थोड़ा सा, ये देखिए, ये होता है सर्किट सिंबल। ऐसा भी सर्किट सिंबल आपको देखने को मिल सकता है, टेम्परेचर 0 डिग्री प्लस माइनस, ये होता है थर्मिस्टर का सर्किट सिंबल। ठीक है, और सर्किट सिंबल से ही किसी कंपोनेंट के बारे में जाना जाता है जो सर्किट में ये कंपोनेंट लगा हुआ है, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा डायग्राम के बारे में, सर्किट वगैरह के बारे में, तो आपको पता चल जाए। लेकिन हम सारे चीजें कवर करते जा रहे हैं ताकि आप ये नहीं कह सकते सर आपने ये नहीं बताया। मैं बिल्कुल ही सारे चीज लेके चलूंगा, स्पीकर, माइक, रिंगर, बैटरी, ऑन ऑफ स्विच, सारे चीजें लेके चलूँ। मतलब कोई चीज ऐसा नहीं होगा जो टॉपिक में छूटेगा, मैं सारे चीजें बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा। यदि आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है मैं आपसे कुछ तो ले तो नहीं रहा हूं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए। मैं उन लोगों के लिए नहीं वीडियो बना रहा हूं जो पहले से रिपेयरिंग करते हैं, पहले से मतलब ऑलरेडी टेक्नीशियन है और कुछ जानते हैं, फिर वो कुछ कमेंट करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए, जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूं, और जिनको बिल्कुल नॉलेज है नहीं, आधे अधूरे हैं, उनके लिए, जो ताकि समझे उनको क्या चीज़ें मैं बताने जा रहा हूं और उनको सीख करके कुछ ना कुछ नॉलेज तो मिलेगा ही। तो चलिए हम दिखाते हैं इसका प्रैक्टिकल कैसे इसको चेक किया जाता है।